जंगल की गहराई में सूरज की हल्की किरणें पेड़ों की शाखाओं से छनती हुई जमीन पर पड़ रही हैं। चारों ओर घनी हरियाली है और पक्षियों की मधुर चहचहाहट हवा में गूंज रही है। उस शांत मनमोहक वातावरण में एक विशाल और ताकतवर सिंह पेड़ की छाया में गहरी नींद में सोया हुआ है। उसकी विशाल काया घास पर फैली है। उसके सांस लेने की आवाज गूंजती है। हर सांस के साथ उसकी छाती उठती और गिरती है। जंगल के अन्य जीव उसकी शक्ति और शांति का सम्मान करते हैं, क्योंकि वह इस जंगल का राजा है। इसी जंगल में एक छोटा नन्हा चूहा घास के बीच खेलता हुआ इधर उधर भाग रहा है। उसकी आंखों में जिज्ञासा है और उसका मन उत्साह से भरा है। वह कभी किसी पत्ते को सूंघता है तो कभी अपने छोटे छोटे पंजों से मिट्टी खोदता है। खेलते खेलते वह अनजाने में सिंह के विशाल शरीर पर चढ़ जाता है। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं कि वह किसके ऊपर दौड़ रहा है। उसकी हल्की फुर्तीली दौड़ सिंह के शरीर पर महसूस होती है, जिससे सिंह की नींद में खलल पड़ता है। सिंह की नींद टूट जाती है। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं। वह अचानक उठता है और अपने विशाल पंजे से चूहे को पकड़ लेता है। चूहे की पूरी दुनिया एक पल में बदल जाती है। वह डर के मारे कांपने लगता है। उसकी छोटी छोटी आंखों में भय है। सिंह की गूंजती हुई गरजती आवाज जंगल में फैल जाती है। तूने मेरी नींद खराब की, अब मैं तुझे खा जाऊंगा। उसकी आवाज में क्रोध और शक्ति दोनों झलकते हैं। चूहा सिंह के पंजे में फंसा साहस जुटाकर बोलता है, महाराज मुझे माफ कर दीजिए, शायद कभी मैं भी आपकी मदद कर पाऊं। सिंह उसकी बात सुनकर पहले तो जोर जोर से हंसता है। तू मेरी मदद करेगा? हाँ हाँ हाँ। उसकी हंसी जंगल में गूंजती है। सिंह को चूहे की बात मजाक लगती है, पर उसकी दयालुता हावी हो जाती है। वह चूहे को छोड़ देता है। चूहा डर के मारे जल्दी जल्दी भाग जाता है, लेकिन उसकी आंखों में राहत की चमक है। सिंह फिर से अपनी जगह पर लेट जाता है, जबकि चूहा दूर जाकर अपनी सांसें संयत करता है। कुछ दिन बीत जाते हैं। जंगल में शांति है, लेकिन एक दिन शिकारी आता है। उसके चेहरे पर चालाकी और क्रूरता है। वह जंगल के बीचों बीच एक बड़ा सा जाल फैला देता है और उसमें मांस का टुकड़ा रख देता है। सिंह अपनी शान में शिकार की तलाश में निकलता है और मांस की खुशबू उसे आकर्षित करती है। जैसे ही वह मांस के पास पहुंचता है, शिकारी का जाल बंद हो जाता है। सिंह उसमें फंस जाता है। वह अपनी पूरी ताकत से छटपटाता है, गरजता है, लेकिन जाल इतना मजबूत है कि वह बाहर नहीं निकल पाता। सिंह की गरजती आवाज जंगल के कोने कोने में सुनाई देती है। उसकी परेशानी और तकलीफ उसकी आवाज में झलकती है। उसी समय वह छोटा सा चूहा जो कभी सिंह के पंजे में था, उसकी आवाज सुनकर दौड़ता हुआ वहां पहुंचता है। चूहा सिंह की हालत को देखता है और बिना वक्त गंवाए काम पर लग जाता है। वह अपने तेज दांतों से जाल को काटना शुरू करता है। उसकी मेहनत और लगन रंग लाती है। धीरे धीरे जाल कमजोर पड़ता है और आखिरकार टूट जाता है। सिंह आजाद हो जाता है। सिंह की आंखों में कृतज्ञता है। वह चूहे की ओर देखता है, जैसे कह रहा हो, तुमने मेरी जान बचाई। सिंह बोलता है, धन्यवाद दोस्त, अब समझ आया, छोटा हो या बड़ा, हर कोई मददगार हो सकता है। चूहा मुस्कुराता है। इन दोनों के बीच अब एक अनोखी दोस्ती पनप चुकी है। सिंह की आंखों में गर्व और सम्मान है और चूहे की आंखों में आत्मविश्वास। दोनों जंगल में खुशी खुशी साथ चलते हैं, जैसे किसी जीत की ओर बढ़ रहे हों। इस कहानी का सार यही है, कभी किसी को छोटा मत समझो। हर किसी की अहमियत होती है। जीवन में कभी कभी सबसे छोटी और मामूली चीजें भी सबसे बड़ी मददगार साबित हो सकती हैं। सिंह ने चूहे को मामूली समझा था, लेकिन उसी छोटे मित्र ने उसकी जान बचाई। इस जंगल की कहानी हमें यही सिखाती है कि हमें दूसरों को उनकी कद काठी या ताकत के आधार पर नहीं आंकना चाहिए। हर किसी के भीतर कुछ खास होता है, जो समय आने पर सामने आता है। जंगल का वातावरण फिर से शांत और सुंदर हो जाता है। पक्षी चहचहाने लगते हैं। सिंह और चूहा अब अच्छे मित्र हैं। उनकी दोस्ती जंगल में मिसाल बन जाती है। दूसरे जानवर उनके साहस और मदद की कहानी सुनते हैं और सीखते हैं कि दोस्ती, दया और विश्वास सबसे बड़ी शक्ति है। जंगल के बच्चों को यह कहानी सुनाई जाती है ताकि वे जान सकें कि किसी की मदद करने का मौका मिले तो उसे कभी न जाने दें और किसी की कद्र करना सीखें। इस कहानी में चूहे की मेहनत, साहस और बुद्धिमत्ता सिंह की ताकत के सामने कम नहीं पड़ती। यही जीवन का नियम है। हर किसी की अपनी खासियत होती है
कभी कभी आपकी छोटी सी मदद किसी की बड़ी समस्या हल कर सकती है। इसलिए कभी किसी को छोटा या कमजोर मत समझो। दोस्ती और सहयोग से ही जीवन में सफलता और खुशी मिलती है। इस कथा का संदेश सीधा है लेकिन गहरा है। जब भी जीवन में कोई मुश्किल आए तो सोचें कि मदद कहाँ से मिल सकती है, और कभी अपने आसपास के लोगों को कमजोर या महत्वहीन मत समझिए। हर किसी के पास देने के लिए कुछ ना कुछ होता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि दया, सहयोग और सम्मान हमारे सबसे बड़े गुण हैं। आखिर में स्क्रीन पर बड़े अक्षरों में लिखा आता है, कभी किसी को छोटा मत समझो, हर किसी की अहमियत होती है। यह संदेश सिर्फ जंगल के जीवों के लिए नहीं, बल्कि हम सभी के लिए है। जीवन में बड़े छोटे, ताकतवर और कमजोर सभी का अपना महत्व है। यही सच्ची मानवता है, सबको सम्मान देना, सबकी कद्र करना और सबकी मदद करना।